नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और हर संडे को हम आपके लिए खास प्रोग्राम लाते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि न्यूज़ इंडिया को आपकी सेहत का ख्याल है। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, डिप्रेशन, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं और जागरूकता इसे लेकर बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा और साथ ही साथ आप भी अपनी क्यूरोसिटी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ़ोन लाइन के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्यूरोसिटीज़ हैं, जो आप जानकारी चाहते हैं, वो हम आपको दे पाएँ। लेकिन इन सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, WHO के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है। आमतौर पर डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन से अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है। स्ट्रेस के अलावा हार्मोन्स का असंतुलन, प्रेगनेंसी, ये तमाम चीजें डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। डिप्रेशन कोई साधारण समस्या नहीं है। ये जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और अगर वक्त रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को आत्महत्या जैसे कई नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत में व्यक्ति को प्यार और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन जैसे खतरनाक मानसिक रोग से प्रभावित है तो आपको निश्चित रूप से किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को काबू में रखें। अगर आप नकारात्मक विचारों का सामना कर रहे हैं तो इसे अपने परिवार से साझा करें और चिकित्सक की सलाह लें। ज्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आप डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं तो किसी अपने से बात करने में संकोच न करें। अपने परिवार और दोस्तों को इसकी सूचना दें और डॉक्टर से बात करें। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो आज हम डिप्रेशन के विषय में बात करने वाले हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आपसे तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ डॉक्टर सतीश जुड़े हैं जो कि एम्स से हैं, मनोचिकित्सक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही साथ डॉक्टर संतोष शाह है हमारे साथ, जो कि मनोचिकित्सक है, स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर सजीला मैनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूँगी मैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो सबसे पहले डॉक्टर संतोष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्ट्रेस में, एक नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम कहें और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? स्ट्रेस एक कॉमन थिंग है जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। स्ट्रेस होना बहुत ही आम बात हो गया आज के लाइफ में। बट डिप्रेशन इज़ नॉट सो सिंपल। स्ट्रेस इज़ वेरी सिंपल कॉमन थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। डिप्रेशन एक सिंड्रोमल इलनेस है जिसके लिए कुछ फिक्स्ड क्राइटेरियाज हैं, गाइडलाइंस है। जब वो मिलते हैं तभी उसको हम डिप्रेशन का पेशेंट बोलते हैं। सो डिप्रेशन इज इलनेस बेसिकली। स्ट्रेस पर से इज नॉट ए इलनेस। ओके डॉक्टर मैनी, क्या बहुत ज़्यादा सोच लेने से कोई फ़र्क पड़ता है? डिप्रेशन का कुछ होता है? बहुत ज़्यादा सोच लेने से डिप्रेशन बढ़ता है। ऐसा होता है? बिल्कुल, हम बिल्कुल मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा देखिए डिप्रेशन के जो जैसे कि सर ने बोला, डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा मिसयूज वर्ड है। सब लोग कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन अलग है, मूड, मेरा मूड ख़राब है ये मेरी मूड डिसऑर्डर। पर एक बहुत बेसिक है कि मेरे को जैसे किसी की कोई जीवन में कोई हादसा हो जाए, उसके साथ उसको हफ्ता 2 हफ्ता अगर वो उदास हो जाए तो वो नॉर्मल है, वो स्वाभाविक है। एक लंबे समय तक कुछ जो परसिस्टेंट होता है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। उसको डिप्रेशन की कई क्राइटेरियाज भी हैं, कई चीज़ें भी हैं। पर जैसे आप कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। अक्सर उन्हीं को होता है जो ज़्यादा सोचते हैं और जो ज़्यादा अप्रेजल करते हैं उनका भी होता है। कुछ लाइफस्टाइल के कारण भी चीज़ें होती हैं। आपके अगर एडिक्शन भी बहुत हैं तो भी आपका डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। आपका जेनेटिक फैक्टर्स है उसके कारण भी बढ़ता है। आजकल के ज़माने में हमने देखा है लोग कुछ भी संभाल नहीं पा रहे, ना फैमिली संभाल पा रहे हैं, ना करियर संभाल पा रहे हैं, ना पैसा संभाल पा रहे हैं। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और हमारे सेंटर्स के अंदर हमने देखा है कि अगर आप देखेंगे एंग्जाइटी के पेशेंट्स और डिप्रेशन के पेशेंट्स मेरे पास बिटवीन द एज ऑफ 15-16 से लेके 30 तक के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर।
क्योंकि वो अपनी कोई चीज़ ही नहीं संभाल पा रहे, ना करियर भी कंफ्यूजन में है, उनके रिलेशनशिप इश्यूज इतनी है। बट ये तो ज़्यादा फैल ये तो गया है, बहुत मतलब कॉमन चीज़ है। डॉक्टर संतोष, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा सोचना है, मैं भी बहुत सोचती हूँ, आई सपोज आप भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग ना, जैसे अगर कोई कहेगा कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है या इसको प्रॉब्लम है, तो वो ना बहुत लाइटली लेते हैं कि खामखा हुआ बनाया हुआ है, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी में काफ़ी टैबू है किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए। यह भी बात सही है कि रोज़मर्रा के दिनों में हमारा मूड जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तरह तरह के वर्क करते हैं। कभी उसमें हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता नहीं मिलती है। लेकिन यह जो दिन भर का उतार चढ़ाव होता है उसे हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। डिप्रेशन एक अवस्था है जिसमें बंदे का सोच, अनुभव, व्यवहार, साथ ही साथ उसके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया हो, जिसके कारण उसको अपने रोज़मर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही हो और वो चीज़ें परसिस्ट कर रही हो। अगर बंदा खुश नहीं हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन वो परेशानी पल भर की है। सपोज करो अगर ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, बंदा खुश हो रहा है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर खुशी की चीज़ में भी वो खुश नहीं रह पा रहा है, किसी भी त्यौहार में वो खुश नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित। अच्छा डॉक्टर संतोष, हमारे यहाँ पे न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग होंगे, हमेशा चिड़े रहते हैं, मूड उनका ठीक नहीं रहता, आप उनसे बात करेंगे हमेशा सड़े हुए हैं। तो क्या हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है या उनकी पर्सनल लाइफ किसी वजह से ख़राब चल रही है? क्या रिलेट किया जा सकता है? अगर डेली लाइफ में अगर लोनेस ऑफ मूड होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। हम डेली लाइफ में अक्सर हो जाते हैं। कोई अगर हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, कुछ लॉस होता है, तो हम स्ट्रेस हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया है, सर्टेन सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम्स तक परसिस्ट करता है, तब हम उसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें कि अगर हम मेयरली हैविंग ए लो मूड, स्ट्रेस मूड, ये डिप्रेशन को डिनोट नहीं करता है। कम से कम 2 हफ्ता तक लोनेस ऑफ मूड है, डिसइंटरेस्ट इन वर्क्स है, उसके बाद एनर्जी की कमी फील होती है, होपलेसनेस लगता है, वर्थलेसनेस लगता है लाइफ में, तब हम कहते हैं कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। और कम से कम ये आपकी सोशल और प्रोफेशनल फंक्शनिंग को भी ये हैम्पर्ड अगर कर रहा है। बिल्कुल। ये जो सिम्टम्स है, जब तक कि आपके सोशल और प्रोफेशनल फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक इसको हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। डॉक्टर, मैंने क्या कोई डिफिशिएंसीज भी होती हैं फिजिकली अगर हम देखें जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है? वही हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, वो सब डिस्कस कर लेंगे आपसे। जेनेटिक भी देखा जाता है, जिसके जहाँ अगर पेरेंट्स को होता है तो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र होता है। उसको कितना जेनेटिक्स कहेंगे, कितना एनवायरनमेंट कहेंगे, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सर घर भी तो वही है ना, जहाँ पे जिस घर में उसकी परवरिश हो रही है वहाँ पे भी तो वही सारा मूड और वही सब चीज़ें देख रहे हैं। तो एनवायरनमेंट है कि जेनेटिक्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो डिप्रेशन के और भी जो कारण है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, सेरोटोनिन और डोपामिन की इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन होता है। वो क्लिनिकल डिप्रेशन के अंदर आता है। जो आप बोल रहे हैं, जैसे आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन एक बीमारी है प्रॉपर, आप समझ रहे हैं। ये जो हमारे डॉक्टर साहब भी जो बोल रहे हैं, एक बीमारी एक अलग चीज़ है, एक लो मूड होना। हालांकि डिप्रेशन आता बिल्कुल, इसी के लिए जागरूकता की जरूरत है, यही समझने की जरूरत है, और यही हमारा मकसद है जिसके लिए हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा मिसयूज वर्ड है मुझे डिप्रेशन है, हर बंदा बोल रहा है। हाँ, क्या वो डिप्रेशन है? नहीं। एग्जैक्टली, हर बंदा ये कि मैं आज बहुत डिप्रेस हूँ। अब आप आज डिप्रेस हैं या आप अगले 6 महीने तक आप उस स्टेट में रहने वाले हैं? एग्जैक्टली 2 हफ्ते रहे 2 हफ्ते तो नॉर्मल है। अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, तो 2 हफ्ते तब भी नॉर्मल है आपका मूड खराब होना। अगर वो मूड आपके रोजमर्रा की जिंदगी को हैम्पर करता है, आप सो नहीं पा रहे, आप खा पी नहीं पा रहे, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे, आप किसी के साथ उठ बैठ के बात नहीं कर पा रहे, इस तरह की चीजें आप अपना पर्सनल ध्यान नहीं रख पा रहे, आप ऐसे करके नहा धो भी नहीं पा रहे, ठीक है, वो बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की निशानी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी है, हमारे साथ निशा खन्ना जुड़ी हैं। डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक है, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी निशा जी, आप किस तरह से डिप्रेशन को डिफाइन करेंगी? जो लोगों के बीच अभी भी जागरूकता नहीं है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं डिप्रेशन को लेकर, कैसा होता होगा वो जो बंदा जो फेज में होता होगा डिप्रेशन के? जी जी, आप बोलिए। मेरे सारे पैनलिस्ट ने इस चीज़ों का जिक्र किया है। जो सिम्टम्स है वो है ही, जैसे डॉक्टर संतोष ने भी बोला और दूसरी डॉक्टर मैम ने भी बोला
तो मेरा ये मानना है जब ये सिम्पटम 14 से 21 दिन तक लगातार रहते हैं और वही हमारी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में हैम्पर क्रिएट करते हैं, मुश्किल रुकावट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैम ने एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करी। डिप्रेशन से जुड़ता बाइपोलर भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें भी मूड स्विंग्स होते हैं और वो मूड स्विंग्स 2 शिफ्ट्स में होते हैं। कभी इंसान बहुत डिप्रेस फील करता है और कभी इंसान को लगता है वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे में जैसे कई बार हम डिप्रेसिव फेज में होते हैं जब किसी का ब्रेकअप हो गया जी ना, बिल्कुल। तो ये कई दिनों तक जारी रह सकता है, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। डॉक्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कब हमें किसी मनोचिकित्सक से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम ये समझ सके कि ये जो हमारा फेज है ये कितने लंबे समय तक रहने वाला है, ये वाकई में हम डिप्रेस हैं, हम स्ट्रेस में नहीं हैं। जी, अगर आपकी उदासी जो है काफ़ी समय तक परसिस्ट कर रही है, जनरल जो क्राइटेरिया है वो 2 सप्ताह की बात करती है, लेकिन अगर आपकी उदासी लगातार रह रही है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, आप थके थके महसूस कर रहे हैं, नींद आने में दिक्कत हो रही है, चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है, घबराहट बेचैनी हो रही है, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, वर्थलेसनेस की फीलिंग आ रही है, सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं। ये सारे पिन पॉइंट करते हैं कि अब आपको किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देर करते हैं तो यह बीमारी डिप्रेशन से स्टार्ट होकर और कहीं और यानी सुसाइडल अटेम्प्ट तक जा सकती है। बिल्कुल, तो काफ़ी गंभीर हो सकती है इसकी स्थिति। हमारे से डॉक्टर मीना पटेल भी जुड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी क्यूरोसिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन के विषय में। हमारे साथ एक खास मेहमान एक और जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर मीना पटेल भी जुड़ चुकी हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर मीना, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर मीना को शायद अभी आवाज़ हमारी नहीं मिल रही है। डॉक्टर सतीश का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर सतीश, मेडिसिन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल, जो आज की थ्योरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो डिप्रेशन को बताती है, कॉज को बताती है, उसमें बायोजेनिक अमाइंस की जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे बायोकेमिकल्स की या न्यूरोकेमिकल्स की बातें करते हैं। तो अगर हम बात करें थेरेपी की, तो इसकी जो थेरेपी होती है, स्पेसिफिकली जो ड्रग्स या फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं लाइक जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है, और सेरोटोनिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट मानी गई है जिसके कारण डिप्रेशन बढ़ती है। और जब हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ कुछ जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं जैसे नींद ना आना, उसके लिए शॉर्ट टर्म सेडेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। घबराहट हो रही हो तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमन जो डिप्रेशन होती है वो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो पेशेंट पर डिपेंड करती है कि पेशेंट किस फेज में आ रहा है, माइल्ड डिप्रेशन के साथ है, मॉडरेट डिप्रेशन के साथ है या सीवियर डिप्रेशन के साथ है। अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग तरीके से प्लान करना होता है अपनी ट्रीटमेंट को। बिल्कुल। डॉक्टर मीना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीना जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। मीना जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? डॉक्टर संतोष, आपको क्या लगता है मेडिसिन अगर हम एक बार ले लेंगे तो क्या हम यूज टू हो जाएंगे, उसकी डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है जो कि आम लोगों में आजकल फैला हुआ है। एक बार जब दवा स्टार्ट करते हैं तो एक लंबे समय तक हमको चलाना पड़ता है। 6 to 8 मंथ तक हम दवा जनरली चलाते हैं डिप्रेशन में। लेकिन डिप्रेशन की दवा एडिक्टिव नहीं होती है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाएं एडिक्टिव होती है, जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन कभी हम चलाते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन एंटी डिप्रेशन दवा कभी भी एडिक्टिव नहीं होती है। इसको एक लंबे कोर्स के बाद हम ग्रेजुअली उसको हम टेपर ऑफ कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि बीमारी अब ठीक हो गई है, सिम्टोमेटिक हो गया है, अब पेशेंट कोप अप कर सकता है अपने लाइफ में नॉर्मली, तो उसको हम दवा धीरे धीरे टेपर ऑफ कर लेते हैं। जी डॉक्टर, मैंने क्या सभी पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत होती होगी या फिर दूसरी थेरेपीज में ज़्यादा कारगर होती हैं?
देखिए कोई भी मानसिक बीमारी के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सभी पेशेंट्स को तो खैर विद ड्यू दिस थिंग सभी पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत शायद नहीं होती है। अगर कोई मॉडरेट में है और सीवियर में है तो ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन है, उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वहाँ पे मेडिकेशन का रोल होता है। अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन में है और जो थोड़ा उसका वो है तो उसको हम साइकोथेरेपी के साथ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ, रैशनल इमोटिव थेरेपी के साथ, हमारे काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, उसके साथ हम जो है लोगों को मदद कर सकते हैं ताकि वो और अगर दवाई भी शुरू करते हैं, सपोज हम इनकी मेडिकेशन भी शुरू करते हैं पेशेंट की, उसके साथ भी उनको सपोर्टिव थेरेपी में साइकोथेरेपी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, टॉक थेरेपी की। देखिए आजकल की ज़िंदगी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के पास आउटलेट नहीं है, आप समझ रहे हैं, कहीं कुछ वो डिस्कस नहीं कर पाते। आजकल क्या है, सारी ज़िंदगी सुबह से लेके फ़ोन पे शुरू है, रात तक फ़ोन पे कहीं ना शुरू कहीं है। आजकल आप की समझ गए? लाइफस्टाइल का जी देखिए, बिल्कुल बहुत, लाइफस्टाइल इस का पर हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। चर्चा ठीक है, करेंगे, लेकिन हाँ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम डिप्रेशन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है और आप भी फोन करके जान सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। डॉक्टर निशा खन्ना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है काउंसलिंग कितनी हेल्प करती है डिप्रेशन में? निशा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने आपसे पूछा कि काउंसलिंग कितना हेल्प करती है डिप्रेशन में। मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक मौमिता चैटर्जी भी जुड़ चुकी है, उनसे बात कर लेते हैं। मौमिता जी, स्वागत है आपका। जी, आपको क्या लगता है काउंसलिंग कितना हेल्प करती है डिप्रेशन में? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे भी। क्या हेल्प करती है? काउंसलिंग कितना हेल्प करती है? जी, चलिए कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है टेक्निकल, हम इस पर पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। आप बताइए डॉक्टर मैनी, काउंसलिंग कितना हेल्प करती है? थेरेपीज जैसे आपके पास थेरेपी आते जैसे मैं होंगे डिस्कस कर रही पेशेंट थी, जी, कॉग्निटिव क्या होता है, थॉट से एक्शन आता है, एक्शन से फिर थॉट आता है। अगर आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव जो बोगे वो पाओगे, जो डालोगे, अगर नेगेटिव बीज डाला अपने थॉट का तो नेगेटिव एक्शन आएगा। एक्शन नेगेटिविटी से लीड्स टू नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी लीड्स टू पॉजिटिविटी। तो हम जो है अपनी थेरेपी के अंदर लोगों का कंटेंट ऑफ थिंकिंग को चेंज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि थिंकिंग करो मत, सोच को चेंज कीजिए। जैसे हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, CBT, ठीक है। कॉग्निशन मतलब माइंड, बिहेवियर बॉडी एक्शन, मतलब एक एक्शन की बात हो रही है और एक थॉट की बात हो रही है, तो थॉट से हम एक्शन को चेंज करते हैं और कई बार हम एक्शन से थॉट को भी चेंज करते हैं। जैसे हम एक थेरेपी करते हैं अपने यहाँ पे अपने सेंटर के अंदर, बहुत ही बेसिक थेरेपी है, लोगों के अंदर आउटलेट नहीं है। आजकल हर बंदा फ़ोन पे लगा है, ठीक है। आप किसी से बात करें वो आपकी बात नहीं कर रहा है, एल्डरली है वो किससे बात करें, आप समझ रहे हैं, ठीक है। बेटा सारा टाइम अपनी अपनी उलझनों में घूम रहा है, या किसी, हर एक इंसान का ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसको जो आउटलेट नहीं है। आपकी माइंड तो इतना चल रहा है थॉट में, बॉडी चल नहीं रही। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ अपने दिनचर्या के अंदर चेंजेस कर दें, जैसे कि हम रनिंग करनी शुरू कर दें, हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ चले जाएं। आजकल जो भी गेम्स भी बच्चे खेल रहे हैं वो फ़ोन पे खेल रहे हैं, वो गलत है, आप समझ रहे हैं। कहीं हमारा आउटलेट नहीं है, आउटलेट की इनएक्टिविटी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। और हमारी सोच ही बिल्कुल केंद्रित हो गई है, अलग ही हर बंदा, 4 लोग बैठे हैं, चारों अपनी अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी है, साइकोलॉजी की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपस की टॉक थेरेपी हो ही नहीं पा रही। नहीं, पहले क्या होता था, इसी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता था। तो कहीं ना कहीं हमें थॉट पे वर्क करना है। एक में हम थेरेपी देते हैं अपने यहाँ पे, पंचिंग थेरेपी, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों की एग्रेशन निकलता है। हमसे पंच कराते हैं, उसका गुस्सा निकल जाता है, उसकी एंग्जाइटी निकल जाती है, उसका सब जो भी है चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो बेसिकली बच्चों को रनिंग कर, हर एक बच्चे को शुरुआत से ही शुरू कीजिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, रनिंग, जंपिंग, कार्डियो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। योगा से बहुत फ़र्क पड़ता है उसको, मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, ओम चैंटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, रिलैक्स होने से फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़, आज जब से हमने जैसे 24/7 सोसाइटी हो गई है, तो हमने एक ही चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो है नींद, ठीक है। अगर हम सोएंगे कम तो हमारी जो वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो प्रॉपर स्लीप अगर हम लेंगे, प्रॉपर हम खान पान पे फ़र्क डालेंगे, हर चीज़ पे फ़र्क डालेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो है। डॉक्टर और संतोष, आपको क्या लगता है? लोग क्या करते हैं जी, जो कहते हैं हमें डिप्रेशन है, हम अल्कोहल पीते हैं।
ठीक है, अल्कोहल से डिप्रेशन हटता नहीं है, अल्कोहल से डिप्रेशन आता है, क्योंकि अल्कोहल तो खैर किसी भी चीज का समाधान बिल्कुल नहीं है, उससे डिप्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल। तो जो भी डॉक्टर बंदा संतोष, chronic आपको क्या लगता है alcoholic बेसिक रीजन क्या है आज के टाइम में इतना ज्यादा डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? इसके तीन मुख्य कारण हैं, तीन फैक्टर्स हम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स, जिसे हम बायो साइको सोशल मॉडल भी कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो बहुत सारे लोग जेनेटिकली बहुत ज़्यादा उनका टेंडेंसी होता है डिप्रेस्ड होने का, जैसा कि डॉक्टर सतीश ने बताया था कि कुछ बायोजेनिक एमिन्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरपेनेफ्रिन, तो ये सब जो है उनमें कम होता है कॉन्सेंट्रेशन जेनेटिकली। तो जब भी कोई माइनर स्ट्रेस उनके लाइफ में आता है तो ये कॉन्सेंट्रेशन का बहुत जल्दी कम हो जाता है बायोजेनिक एमिन्स का, न्यूरोकेमिकल्स का, और बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस है जिसके कारण से डिप्रेस हो जाता है। कुछ विटामिन की कमी होती है, विटामिन B12 का, विटामिन D3 का, फॉलिक एसिड का। तो कुछ इन सब कारणों से हाइपोथायराइडिज्म में कंडीशन होता है, थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है, तब भी पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोन होता है डिप्रेशन के लिए। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सोशल फैक्टर के बारे में हम सभी पता है, कोई भी एडवर्सिटी लाइफ में आता है, कुछ लॉस होता है, कुछ ब्रेकअप होता है, कुछ डिजास्टर आता है, तो उसमें हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो देयर मल्टीपल कॉजेज हैं इसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश, पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, जब डिलीवरी होती है उसके बाद भी महिलाएं जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, कितना कॉमन है? बिल्कुल सही कहा आपने, यह काफ़ी कॉमन है। और अगर हम बात करें पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो थोड़े समय के लिए जैसे पोस्टमार्टम ब्लूज़ अगर होती है तो उसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन में काउंट नहीं करते हैं ना। जब कॉमन सी बात है, जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है महिला तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसके हार्मोन में सडन ड्रॉप आता है, स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो उसके कारण मन जो होता है, मन की अवस्था जो होती है वो थोड़ी सी प्लस माइनस होती है। तो उससे पोस्टमार्टम ब्लूज़ डेवलप करते हैं। कुछ लोग सेक्स ओरिएंटेड भी होते हैं, लड़का की जगह पर लड़की हो गई। कुछ लोगों का सोशल प्रेशर होता है, भाई कैसे संभालना है, अभी कम उम्र में प्रेगनेंसी हो आजकल ये गई। भी हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद आप अकेले कई बार हैंडल नहीं कर पाते। बिल्कुल। और कुछ लोगों को ये भी होता है, हमारे पास कई पेशेंट्स आए हुए हैं, अगर उनका बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, जो कि आपको पोस्टमार्टम में होता है, उनसे वो इतना सा भी चेंजेस वो नहीं चाहती, वो प्री प्रेगनेंसी वाली चीज़ें चाहती हैं, थोड़ा सा बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं सर, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करने, एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर निशा भी हमारे साथ निशा खन्ना हमारे साथ बनी हुई हैं। निशा जी, आपको क्या लगता है कितना एडवर्स हो सकता है अगर हम इसको अवॉइड करें, अगर डिप्रेशन को हम अवॉइड करते हैं? डिप्रेशन ना उसकी पास की चीजों को लेकर होता है। और जैसे कि बाकी डॉक्टर ने बोला कि मैं बहुत बार बोलती हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से, मोस्टली अगर कभी डिप्रेशन होता है तो आप मोस्टली विटामिन डी का चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से इंसान में डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। रही बात डिप्रेशन में, काउंसलिंग का रोल बहुत मेजर मैं मानती हूँ, इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन। ऐसा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई सालों से मेडिसिन ले रहे होते, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मेडिसिन वर्क नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पर्टिकुलर केस का जिक्र करती हूँ, जिसमें मान लीजिए एक पर्सन के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, चाहे वो 5 साल की उम्र में हुआ हो, 10 साल की उम्र में हुआ हो, 12 साल की उम्र में हो, जब तक वो बच्चा, लड़का या लड़की, अपने दिल की वो बात किसी से नहीं करेंगे, वो डिस्कस उन्होंने ना कभी फैमिली से किया, ना अपने किसी पार्टनर से किया, अगर ये इंसिडेंट्स को वो बरसों तक अपने दिल में दबा कर रखेंगे तो डेफिनेटली डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे। कई बार आप ड्रीम्स लेते हैं तो उसमें ऐसे आपको अजीब क्योंकि आपने कहीं उन चीजों के अंदर दबा रखा है। तो जब हम काउंसलिंग का रोल कहते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस मेजर रोल प्ले करते हैं। बट जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात किसी दोस्त से करना, एक थेरेपिस्ट से करना बहुत फर्क होता है। और थेरेपिस्ट जब आपके साथ घंटों बिताते हैं, जिनसे आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी जिंदगी में, चाहे आपके साथ किसी ने फिजिकल टॉर्चर किया हो, चाहे किसी ने आपको सेक्सुअल अब्यूज किया हो, चाहे किसी ने आपको बुलिंग किया हो, और इन एस्पेक्ट्स के बारे में जब आप डिटेल्स में बात करते हैं तो आप रिलैक्स तो फील करते ही हैं, बट कई बार उन एस्पेक्ट्स को समझ भी पाते हैं। रही बात, जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो हम सीबीटी के बारे में बात करते हैं। आरईबीटी भी मेजर रोल प्ले करती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पर आरईबीटी भी पोस्ट पीटीएसडी के केसेस में या डिप्रेशन के केसेस में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन है, चाहे वो मॉडरेट लेवल पर है, नॉर्मल लेवल पर है या सेवियर लेवल पर है, अगर जाइए उसे किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास लेके जाइए, और उसका थेरेपिस्ट से जिसे बोलते हैं बॉन्डिंग होना या उनका रैपो बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। अगर डिप्रेसिव पेशेंट को
काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पसंद नहीं है तो वो अपने दिल की बात नहीं करेंगे। और रही बात, जब हम लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो डेफिनेटली इन 5 चीज़ों की तरफ जाते हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ पर डिपेंडेंसी हो, चाहे वो अल्कोहलिज्म में डिपेंडेंसी हो, या जब हमें किसी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि होपलेसनेस की फीलिंग आती है जब एक इंसान बिल्कुल। डिप्रेसिव फेस में होता है। बिल्कुल मुझे लगता है होपलेस मैं फील अच्छा करता है वो, ये बात तो है ही। मोमिता जी, आपको क्या लगता है जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है उसका जो मेंटल स्टेज है, मेंटल स्टेट उसका क्या होता है? क्या सभी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं? मेंटल स्टेट का अपने आप पे भरोसा उठ जाता है। और आप लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, पर मैंने एक लेटेस्ट ट्रेंड देखा है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत डिप्रेशन आ रहा है। लोग रियल वर्ल्ड से एक वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट होते जा रहे हैं और उनका परसेप्शन ऐसा हो गया है कि वो जो देखते हैं उनको लगता है ये मेरे पास नहीं है, मेरे लाइफ में ये कमी है, मेरे पास ये होना चाहिए मुझे खुश होने के लिए। लोग लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि ये कार मिल जाएगी तो मैं आई विल बी हैप्पी, इस सोसाइटी में मुझे घर चाहिए देन आई विल बी हैप्पी, मुझे ऐसा दिखना है देन आई विल बी हैप्पी। ओके, और सोशल मीडिया में जो ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं लोग, वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनते जा रहे हैं। वो 2 मिनट के रील के सोचते हैं कि वो कितना खुश है, मैं नहीं हूँ, मेरी लाइफ में। अब ये सोच चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बिल्कुल। लोगों को अपने पास जो है वो सब कुछ अब लग रहा है कि कम है, और चाहिए और चाहिए, और ये धीरे धीरे ना पॉसिबल नहीं है सबके पास सब कुछ होना, तो ये बिल्कुल। धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है हमारी पूरी मतलब वो जो society। एम्बिशन लोगों के बीच बढ़ रहा है, जो दौड़ है, सब रेस में भाग रहे हैं, हमें आगे निकलना है, हमें आगे निकलना है। चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इस पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिप्रेशन के बारे में हम बात करें, हमारे से डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम डिप्रेशन को अवॉइड करते हैं तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है, या फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर इसका क्या इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है, चिंता और चिता में चंद्र बिंदु का फर्क होता है। आप जब ज़्यादा चिंता करते हैं तो आपकी उम्र ढलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरो एंडोक्राइनल चेंजेज आते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और ग्लूकोकोर्टिकॉइड नामक हार्मोन की एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन होती है। ये सारे हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सेल्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम्स को कमज़ोर करने में हेल्प करते हैं। प्लस अगर डिप्रेशन की बात करें तो हम जब डिप्रेस होते हैं तो हमारा खान पान भी कम हो जाता है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक सा लक्षण है जिसमें आपकी भूख कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी डाइट कम होने के कारण भी आपकी पौष्टिक आहार कम मिलती है, उससे भी आपके इम्यून सिस्टम इम्पैक्टेड होता है। अगर हम बात करें ये सारे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स का, तो ये सारे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जो शरीर में बन रहा होता है वो कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ता है, जिसके कारण एजिंग बढ़ती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं। ये सारा बाहरी लक्षण है, बाहरी प्रभाव है, लेकिन अंदर से बात करें तो यह डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्गन्स पर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर, मैंने ये तो हमने बात की कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सोल्यूशन क्या है? जो लोग डिप्रेस हैं वो क्या करें, कैसे ठीक हों? एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है, जो लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है वो ना बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। ज़िंदगी देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से में ही सम्मिलित हो जाती है। वो जो बहुत ज़्यादा पास्ट में जीता है उसका डिप्रेशन ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीता है उसका एंग्जाइटी ज़्यादा कॉलर होती हमारे है। से जुड़ी हैं, ठीक उनसे है? पूछ लेते हैं। अनीता मिश्रा जी जुड़ी हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका, सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ जी मैडम, मेरा ना जब मैं डिप्रेशन में होती मेरी नसें फूल जाती हैं, जैसे हाथ की फूल गई और जहाँ सिर की फूल गई, ऐसे जैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। डॉक्टर संतोष, क्वेश्चन में समझा इन्होंने नहीं कुछ। बताया कि जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो मेरी नसें फूलने लगती हैं, कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ सोमैटिक सिम्टम्स मिलते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स में, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है किसी भी टेस्ट पे। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, पेन के रूप में आ सकता है, हेडेक के रूप में आ सकता है, किसी भी तरह का सेंसेशन बॉडी में हो सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का जब इलाज कराएंगे तो अपने आप सिम्टम आपका चला जाएगा। जी मैं भी थोड़ा ऐड ऑन कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अगर इतना ज़्यादा ये नर्व फूल रहा है, सब कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ नहीं कीजिए, आप घर से बाहर निकलिए,
ठीक है, हल्का सा अपने आप को एक मी टाइम दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबको एक एक घंटा मी टाइम देना चाहिए। मेरा समय किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगी। ठीक है, आप घर से बाहर निकलिए, जो करना है मन में वो कीजिए। ठीक है, जो भी दिमाग पे आ रहा है उसको कीजिए, और पास की चीज़ों को ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपकी बातचीत से लग रहा है पीछे पास के बर्डन के अंदर घुसी हुई हैं। पास की चीज़ों को ख़त्म करेंगे हम धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी योर बैगेजेस, ख़त्म करिए उसको, करके ख़त्म करके हम प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर में जिए, तो बहुत खूबसूरत है हमारा, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ना मज़ा करने की चीज़ है, ज़िंदगी जीने की चीज़ है। ठीक है, हर रोज़ इंसान के पास ना दो चॉइस होती है, मैं लेके चलती हूँ अपनी ज़िंदगी में। दो चॉइस है, आज का दिन मैं खुश रहूँगी, आज का दिन मैं दुखी रहूँगी। तो मैं, मेरी चॉइस है, मैं क्या, ये चॉइस है अपनी। ठीक है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ठीक है, आप कैसे हो, हैप्पीनेस इज द की, हैप्पीनेस इज द चॉइस। एक शब्द, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक मौमिता जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। मौमिता जी, क्या एडवाइस करना चाहेंगी आप उन लोगों को जो डिप्रेस है, क्या अपनी तरफ से क्या मंत्र देना चाहेंगी आप? देखिए, डिप्रेशन अगर ब्रेन केमिकल्स के लो होने से है तो इंसान खुद खुश रह के उसको मैनेज नहीं कर सकता। एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जहाँ पे मेडिसिन भी हेल्प करती है, काउंसलिंग भी हेल्प करती है, सोशल सपोर्ट भी हेल्प करता है। एक पेशेंट खुद को हम कभी डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, उसको बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है, डॉक्टर की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। हाँ। निशा जी, आप एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी मैं जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, हम फिर जुड़ेंगे। निशा जी, जी, वर्क कम लाइफ शब्दों में। बैलेंस बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, और स्पेशली मैं हाउसवाइफ्स को बोलूंगी, हमारे हाउसवाइफ्स की जिंदगी जो है वो परिवार, बच्चों और पति के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर हाउसवाइफ्स जो है वो अपना भी ध्यान रखें अपने परिवार के साथ साथ, और खुद को प्रायोरिटी पर रखें। बच्चों का ध्यान तो रखे ही रखें, पर खुद को प्रायोरिटी पर रखें। साथ ही साथ जेंट्स की बात करूंगी, जो वर्क बाहर करते हैं, वो अपने लिए भी दिन में 1 घंटा निकाले, ताकि वो खुद को भी वर्क लाइफ बैलेंस, चाहे वो एक्सरसाइज की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी हॉबी के फॉर्म में हो, करें, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, यानी मी टाइम बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को अपनी कीमती राय देने के लिए और तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए। आप सभी का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो मी टाइम बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी की इस रेस में ना भागे, आज में जिए, प्रेजेंट में जिए, और जितना हो सके खुद को वक्त दें, एक्सरसाइज करें, योग करें, और अगर ज़रूरत हो तो किसी मनोचिकित्सक को संपर्क करने से हिचके नहीं, हेजिटेट नहीं करें। डिप्रेशन के बारे में बात करें, बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई समस्या के साथ और समाधान भी ज़रूर लाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।